In this lecture, we will discuss about the program sequencer. माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर किसके लिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ? कंट्रोल मेमोरी के लिए। कि कंट्रोल मेमोरी में माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर कैसे वर्क करता है, माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर है क्या बेसिकली, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर क्या है? आपके पास जो सीक्वेंस होती है, आपके पास नेक्स्ट एड्रेस की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, तो एग्जीक्यूट होने पर नेक्स्ट एड्रेस आपके पास जो जनरेट होगा, नेक्स्ट एड्रेस का सीक्वेंस क्या होगा, दैट इज बेसिकली टास्क ऑफ द सीक्वेंसर। तो सीक्वेंस जनरेट करना, उसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर में आप देखेंगे यहाँ तो एक्सटर्नल मैप है आपके पास जो मल्टीप्लेक्सर 1 में आया है। यहाँ इनपुट लॉजिक है आपके पास, ठीक है। एक टेस्ट आउटपुट है मल्टीप्लेक्सर 2 का जो इनपुट लॉजिक में एज ए इनपुट वर्क कर रहा है। क्लॉक आपके पास CAR में लगी हुई है, जो आपके पास CAR रजिस्टर है। लोड SBR रजिस्टर में लोड एक सिग्नल है आपके पास, इंक्रीमेंटल एक सिग्नल है जो मल्टीप्लेक्सर 1 में पूरा यहाँ पर एज ए इनपुट है और SPR में एज ए इनपुट है। इसका SCR का आउटपुट जो है वो कंट्रोल मेमोरी में है। कंट्रोल मेमोरी के डिफरेंट आउटपुट्स हैं, माइक्रो ऑपरेशंस है, CD है, BR है, ADs है। ये ऑपरेशंस इन डिफरेंट मल्टीप्लेक्सर्स, कंट्रोल लॉजिक्स और मल्टीप्लेक्सर में एज ए इनपुट का वर्क करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर के बेसिक्स पे बात करें तो बेसिक कंपोनेंट जो सिक्वेंसर के हैं वो है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में पहला है आपके पास कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी क्या है? क्लॉक दैट सिलेक्ट द नेक्स्ट एड्रेस माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर। हमने कहा था कि अभी पिछले स्लाइड में बात की थी कि माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर बेसिकली क्या है कि नेक्स्ट एड्रेस कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको क्लॉक के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके सर्किट को क्लॉक के थ्रू देखते हैं कि नेक्स्ट एड्रेस को सिंक्रोनाइज करते हैं। एक सर्किट है पूरा, वो सर्किट ही आपके पास माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर कहला रहा है। तो माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर MS present an address to the control memory so that a micro instruction may be read and execute। तो इनिशियली क्या करता है आपके पास माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर, एक एड्रेस कंट्रोल मेमोरी में जो एड्रेस है आपके पास, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो रीड करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को और एग्जीक्यूट करता है। टिपिकल आपके पास जो सिक्वेंसर है हैज अ सब रूटीन्स कह सकते हैं रजिस्टर में, जो बेसिकली होता है स्टैक about 4 to 8 table deep so that a number of the subroutines can activate simultaneously। नेक्स्ट एड्रेस लॉजिक कैसे बनता है? तो नेक्स्ट एड्रेस लॉजिक ऑफ द सीक्वेंसर डिटरमाइन द स्पेसिफिक एड्रेस सोर्स टू बी लोडेड इनटू द CAR, ठीक है, जो आपके पास कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है उसके थ्रू होता है। The choice of address source is guided by the next address information bits that the sequencer receive from the current micro instructions। जो current micro instructions है उससे sequencer क्या करता है कि sequencer के पास एक सिग्नल भेज दिया जाता है कि next जो एड्रेस है वो कौन सा होने वाला है। तो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस का जो लॉजिक है कि अगला जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक दिया गया है। यहाँ जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन है S0 और S1, इसमें 00011011 आप डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस सोर्स है आपके पास, सोर्स सिलेक्ट करके CAR में क्लॉक के थ्रू जो सिंक्रोनाइज करेगा वो डेटा आपके पास कौन सा पहुंच रहा है वो मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन पर डिपेंड करेगा। तो 00 जब होंगी तो CAR का जो आपके पास कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है प्लस इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा इनलाइन से, जो आपके पास ये इंक्रीमेंट है इनलाइन के थ्रू वो 0 पर मल्टीप्लेक्सर के डेटा सेंड होगा और मल्टीप्लेक्सर से वो फिर CAR में आ जाएगा। नेक्स्ट 01 पर क्या है, SBR जो रजिस्टर है, सब रूटीन का जो रजिस्टर है, वहां से आपके पास क्या होगा, एक डेटा सेंड हो जाएगा सब रूटीन के से। कहां पर आपके पास डेटा सेंड होगा, सब रूटीन से रिटर्न टू सब रूटीन करेगा मल्टीप्लेक्सर के पोर्ट नंबर 1 पर, ऐसे पोर्ट 2 पर, ऐसे पोर्ट 3 पर। ये सिलेक्शन लाइन के थ्रू सिलेक्ट होगा, CAR में जाएगा और कंट्रोल मेमोरी में जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू नेक्स्ट एड्रेस जो आपके पास यहाँ कंट्रोल मेमोरी में आएगा वो इंक्रीमेंट होकर
सिलेक्ट होता चला जाएगा कि सब रूटीन से आ रहा है या फिर ब्रांच कॉल से आ रहा है, कि अगला इंस्ट्रक्शंस कौन सा है, उसका एड्रेस कहाँ से मेमोरी में जनरेट होगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कहीं से आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, जो सीआर में इंस्ट्रक्शन है या तो उसमें केवल वन को पहले से जो पड़ा हुआ है उसमें वन का इंक्रीमेंट करके अगला इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या सब रूटीन से आ सकता है, या कहीं ब्रांच कॉल आ जाए वहां से आ सकता है, या फिर एक्सटर्नल कोई एक इनपुट होगा जिससे वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्यों करें हम, कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, वो इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका नेक्स्ट का एड्रेस क्या होगा। तो जो अब करंट में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो या तो उसमें हम इंक्रीमेंट कर दें, जैसे यहाँ इंक्रीमेंट दिया है, इंक्रीमेंट कर दें तो नेक्स्ट आ जाएगा, या फिर वहां पर कोई इंक्रीमेंट के बाद कोई ब्रांच लगी है तो ब्रांच करके ब्रांच पर पहुंच जाए, या कहीं से सब रूटीन्स वगैरह जो ब्रांच में है वो कॉल हो रहे हैं उससे आ रहा है, या ब्रांच कॉल कहीं बाहर से आ रही है वहां से पहुंच रहा है, या फिर एक्सटर्नल आपके पास मेमोरी से पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट सीक्वेंसर है। कंडीशन एंड ब्रांच स्टेटमेंट क्या है, कि कंडीशन होती है, ब्रांच का लॉजिक क्या है। कंडीशन का मतलब है जैसे आपके पास फंक्शंस होते हैं कि बीच में कॉल आ जाती है तो फंक्शंस कॉल होते हैं तो आप दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सेम यहाँ हार्डवेयर में आपके पास ब्रांच स्टेटमेंट या कंडीशन स्टेटमेंट है, कि जब कंडीशंस आ गई, जब ब्रांच आई तो आपको जंप करना पड़ा, जो करंट स्टेटमेंट है उसके स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करके पहुंचेंगे, और जब उस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेंगे दोबारा आप अपने स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। तो जो कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट है या आपके पास सब रूटीन्स हैं आपके पास, तो इनका यूज यही है कि आप अगेन अगेन इनको यूज कर सकते हैं, कंडीशंस कहीं लगा के बार बार वहीं जा सकते हैं। आपको अलग से उसके लिए हार्डवेयर नीड नहीं होगी बार बार डिजाइन करने के लिए, एक ही हार्डवेयर में आपका वर्क हो जाएगा डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो उसमें कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट आप यूज करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल मेमोरी में जो फील्ड्स हैं आपके पास मल्टीप्लेक्सर्स में जा रही हैं, वो दो सिलेक्शन लाइन है। मल्टीप्लेक्सर में आपके पास इनपुट्स 4 हैं, वन आउटपुट है जो आपके पास इनपुट लॉजिक में पहुंच रहा है, और ये नेक्स्ट एड्रेस को सिलेक्ट कर रहे हैं S0 S0 नॉट एंड S1, और यहाँ से लोड हो रहा है SBR ब्रांच में और पीसी में सब रूटीन्स में। तो इसमें है क्या कि आपके पास जो सब रूटीन्स होता है, जब करंट में वो कॉल हो जाता है, या आपके पास कहीं ब्रांच कॉल होती है आपके पास, तो सीधा जो आपके पास स्टेटमेंट है वो जंप कर कर वहां पहुंचता है, और जंपिंग के लिए उसका नेक्स्ट एड्रेस आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो उसका एड्रेस जनरेट करने के लिए वही मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट्स आ रहे हैं सीपीयू से, वो एक इनपुट को सिलेक्ट करेंगे आप लॉजिकली। यहाँ पर जो आपके पास बीआर फील्ड है आपके पास ये गिवन है, बीआर फील्ड ऑफ कंट्रोल मेमोरी का जो बीआर फील्ड है, उस बीआर फील्ड से आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं आई नॉट और I1। तो ये इनपुट से इनपुट्स, और एक आपके पास जो टेस्ट पूरा इनपुट आ रहा है टी कहाँ से, मल्टीप्लेक्सर 1 से सीपीयू से सिग्नल्स, उसके उसके अकॉर्डिंगली आपके पास नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पर जनरेट होगा जो ब्रांच के लिए हो जाएगा। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो कंट्रोल सिग्नल्स जैसे स्टैक से आ रहे हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल सारे सिग्नल्स हैं आपके पास। तो ये हॉरिजॉन्टल सिग्नल्स होते हैं। वर्टिकल सिग्नल्स में क्या होगा, आपके पास डिकोडर लगा होगा, डिकोडर के थ्रू वो सिग्नल्स आपके पास डिकोड होकर, आपको पता है कि डिकोडर में क्या होता है कि आपके पास जो इनपुट्स आ रहे हैं किसी आउटपुट में, किस आउटपुट में उसको उसको ट्रांसफर करना है, उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो या तो सिग्नल्स को हम जो जनरेट कर रहे हैं वो सिग्नल या तो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे तो एक साथ सारे सिग्नल्स हो गए, या वर्टिकल होंगे तो वर्टिकल में आपको डिकोडर लगा के डिकोड करके उसको सिग्नल्स को ट्रांसफर करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।